तो ये CGL और CHSL के लिए कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले मैंने 3 सेट्स करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके 3 सेट्स कर ले। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है CGL और CHSL मेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डाटा सोर्स इन ईमेल मर्ज। तो ईमेल मर्ज में इनवैलिड डाटा सोर्स कौन सा है? तो वो है पावर पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डाटा सोर्स इन मेल मर्ज? पावर पॉइंट इज एन इनवैलिड डाटा सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू मल्टीपल internet connected device is known as the process of transmission of informations to multiple internet connected device is known as, उसको कहते हैं multicasting. A process of transmitting information to multiple internet connection device is known as multicasting. Next question, when the program is larger than the main memory, when the program is larger than the main memory, then the operating system use free space of the secondary memory known as virtual memory. When the program is larger than main memory, then the operating system use free space of secondary memory, और उस secondary memory को क्या कहते हैं अपन? virtual memory. जब मेन मेमोरी से ज़्यादा प्रोग्राम हो जाता है तो अपन फ्री स्पेस की वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस दे रखे और उनके फंक्शंस दे रखे, तो अपन को बताना है किसका क्या फंक्शन है। तो बताओ, कीबोर्ड इज टू एंटर टेक्स्ट डाटा, तो कीबोर्ड से अपन डाटा एंटर करते हैं। ब्रेली इज अ to assist a visual impaired individual in an entry data, तो ये बैरली की फंक्शन है। ठीक है। 3D प्रिंटर क्या करता है? 3D प्रिंटर टू बिल्ड 3D मॉडल, 3D प्रिंटर 3D मॉडल बनाता है। और प्रिंटर क्या करता है? टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ टेक्स्ट फाइल की हार्ड कॉपी निकालता है। और सॉफ्ट कॉपी कौन निकालता है? मॉनिटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच OS सपोर्ट रनिंग अ प्रोग्राम ऑन मैनी CPUs? आर देयर 2 or more CPUs employed to manage the various tasks? तो वो है मल्टी प्रोसेसिंग OS। विच OS सपोर्ट रनिंग अ प्रोग्राम ऑन मैनी CPUs? जो मैनी CPUs में काम कर सकता है उसको कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग OS। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ साइबर अटैक दैट एनकोड्स द डाटा ऑफ अदर प्रोग्राम और प्रोटोकॉल इन DNS क्वेरी एंड रेस्पॉन्स? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ साइबर अटैक that encodes the data of other programs or protocol in DNS queries and response? उसे कहते हैं DNS टनलिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? तो वो कौन सा which of the following is called as page to create a presentation in PowerPoint? तो PowerPoint में पेजेस को क्या कहते हैं अपन? स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which function return a value either from an array or from an one row or one column range? तो which function returns a value either from an array और वन रो और वन कॉलम रेंज? तो उसको क्या कहते हैं अपन? तो वो है लुकअप फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो आप इनको कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल लेंथ ऑफ अ केबल विद टर्मिनेटर ऑफ ईच एंड?
तो वो कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जो सारे कंप्यूटर वो एक सिंगल लेंथ केबल से कनेक्ट होते हैं, तो उसको कहते हैं अपन बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड टू क्रिएट लोकल एरिया नेटवर्क। तो Ethernet is a primary standard communication protocol used to create local area network. Ethernet is a primary standard communication protocol used to create local area network. Local area network को create करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? Ethernet. Which of the given option best describe the truth of the statement? तो कौन सा है जो सही और गलत को बताता है? तो द टर्म URL स्टैंड फॉर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। हाँ, इट इज़ करेक्ट। और ये कब आया था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फायरवॉल इज यूज टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड प्रोसेस। ये अभी अपन पढ़ के आए, फायरवॉल क्या करता है? अनऑथराइज्ड जो SS है उसको रोकता है। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल सर्वर। इट इज इनकरेक्ट। ये कास्केडिंग स्टाइल शीट है, नोट सर्वर। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो पहला और दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग part of an email is used to indicate the detail of the sender and recipient as well as date and time। तो कौन सा पार्ट ये इंडिकेट करता है? तो वो है ईमेल हेडर। ये सब इंडिकेट करता है किसने भेजी है, कौन रिसीव कर रहा है, और डेट क्या है और टाइम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस इंटरकनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। तो कौन सा डिवाइस कौन सी सर्विस नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टेड है? तो वो है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। फाउंडेड बाय हूम? टिम बर्नर्स-ली ने ये फाउंड की थी। ठीक, ये सब याद रखना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ uniquely named space on a computer HDD that holds a user's detailed file and folders। तो वो क्या है? जो डिटेल फाइल, डिलीटेड फाइल और फोल्डर्स, डिलीट जो फाइल और फोल्डर्स हो जाते हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाते हैं? तो वो ट्रैश में या रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, Options such as file, edit, view are available in a window on। जो ऑप्शंस है सच एज फाइल, एडिट, व्यू, ये सब विंडो के कहाँ पे अपन को मिलते हैं? तो वो मिलते हैं अपन को मेन्यू बार में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन्यू बार में क्या मिलते हैं? कुछ भी अपन को एडिट करना हो, व्यू देखना हो, फाइल को सर्च मारना हो, वो सब कहाँ मिलेंगे? मेन्यू बार में। आफ्टर सेलेक्टिंग द फाइल और फोल्डर, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। आफ्टर सेलेक्टिंग द फाइल फोल्डर टू बी कंप्रेस्ड यू कैन फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। जब अपन कोई भी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो अपन क्या करते हैं? तो अपन राइट क्लिक करते हैं, सेंड एंड कंप्रेस्ड फोल्डर पे जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पहले राइट क्लिक, फिर सेंड टू, और फिर कंप्रेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओवरसीज डेवलप एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड वाइड वेब के लिए काम कर रही है? तो वो है WC3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइल और डॉक्यूमेंट्स दैट आर इंक्लूडेड with the email are commonly referred as to file and documents that included with email are commonly refers to कोई भी अपन फाइल और डॉक्यूमेंट्स को ईमेल में लगा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं अपन अटैचमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। कौन सा टाइप है जिससे अपन इंटरनेट पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो अपन चैट कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टेलीपैथी नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट रीड ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शंस इन a program that read each of the instructions in mnemonic form, translate it into machine language equivalent is called assembler। ठीक है, ये सेट कंप्लीट हुआ, ये फोर्थ सेट था। नेक्स्ट दिन फिफ्थ सेट लेके आएंगे। जिस भाई ने पीछे के 3 नहीं देखे वो देख ले, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है उसमें जाके। ठीक है, तो मिलते हैं फिफ्थ सेट के साथ।